सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी मायाजाल। तो आज हम देखने जा रहे हैं असुर का सेकंड सीजन, जो आज 1 जून को आ चुका है। वो भी जियो सिनेमा में पे फ्री में दे रहा है। है। अंबानी बहुत करोड़पति है तो फ्री में देगा। आईपीएल हार गया तो भी कोई बात नहीं, अब जान दो। स्टॉप। अर्जुन बचे हुए नगरवासियों को लेकर हस्तिनापुर जा रहे थे। जिंदा है क्या बे? जब उस विस्तार के लुटेरों ने यह देखा तो लुटेरों ने धन की लालच में आकर उन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने युद्ध के लिए अपने दिव्य शस्त्रों का स्मरण किया, परंतु उनकी स्मरण शक्ति समाप्त हो गई थी। वेदव्यास ने उन्हें समझाया कि जिस कार्य के लिए उन्हें दिव्य शस्त्र दिए गए थे वह कार्य अब समाप्त हो चुका था। जब व्यक्ति का कर्तव्य और उद्देश्य समाप्त हो जाए तो उसके शरीर और अस्तित्व का कोई महत्व नहीं रहता। ये डर है, लग रहा है इनको मारेगा। नहीं मारेगा, लेकिन देखना डर लग रहा है जैसे कि अभी मरेंगे। भाई एक को मारा भाई, और क्यों? उसका काम खत्म हो गया था क्या? लेकिन फिर भी इसको इतना फॉलो कैसे कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो इसलिए तो उसने कहानी बताया। टेल मी, मैं आपको केसर भारद्वाज की 15 दिन की एडिशनल जुडिशियल कस्टडी क्यों ग्रांट करूं, जबकि पिछले 2 महीने से आप अक्यूज के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। मिलॉर्ड, हमारी इतनी बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी प्रोसिक्यूशन ने मिस्टर राजपूत को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए पेश नहीं किया। सस्पेंड है अभी। बाहर आके ये विटनेस और एविडेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है सर। 7 डेज, 7 डेज इज ऑल यू गेट। 7 दिन है इनके पास। पूरी सीरीज 7 दिन में चलेगी, लगता है। चला सीजन के आखिरी में इसको बेल मिल गई। दूसरा दिखा रहा ये इधर है। लेट इट गो। इसे नहीं, वो दुख जिसे आपने अपने अंदर जकड़ा हुआ है। जब तक आप दुख को नहीं छोड़ते, दुख आपको कैसे छोड़ेगा? ये यहाँ है इसलिए उसको वहाँ प्रेजेंट नहीं कर रहे क्या? नहीं तो वो तो उन पे जानबूझ के नहीं प्रेजेंट कर रहे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है शायद। लोलाक सर की मौत, सर मैंने रिपोर्ट पे भरोसा ना है। हरियाणवी थोड़ी एक्सेंट इसका। सर मैंने किसी पर शक है, रसूल शेख। वो हैकर की बात करी ना इसने। ये सही कॉट की इसने है। ईशानी, तुम नैना पर फोकस कर। अबे मत कर। मैच फाउंड नहीं, ये जिसने इसकी बेटी को खिलाना पिलाना। ओके, नजर रखी हुई थी बेटा, सही करी अबे इसने। तो ये एटीएम में गई है जहाँ पे सीसीटीवी है, तो कुछ तो होगा। पैसे भाई नहीं, प्लान कुछ तो होगा, क्योंकि एकदम से इतनी कैलकुलेटेड प्लान में एटीएम में थोड़ी घुसेंगे। मार देगी लग रहा है मेरे को, पर वो बंदी का मेरे को अभी सही लगा यार। उसने सही का। पूरा सही बोली थी। लोकेशन भेजी अबे तो उसने, ये बीवी ने। टीम को क्यों नहीं भेजी? क्या पता, ये बर्फ फैक्ट्री वाला काम। बर्फ की सिल्लियों में बहुत बार लाशें। वो तो सीआईडी में देखे अपन ने। कोऑर्डिनेट इस चीज के दिए। कोऑर्डिनेट भेजा किसने अभी आने को? वही तो, वो नहीं हो सकती। वो इसको डायरेक्ट पुलिस वाले ने भेजो। कमीने ने मजाक किया है मैडम जी, कुछ ना है यहाँ पर। मजाक नहीं करेगा वो, अपना पैटर्न नहीं तोड़ता। इसे ठंडी लग रही है वहाँ। धनंजय राजपूत की फील हो रही ठंडी यहाँ। धनंजय राजपूत की लाश ना मिल जाए तो नहीं मिलती वे। और सिल्ली में समाएगा क्या? मिल गई है किसी नहीं, वो विलेन। अबे वो मास्क पहन का नहीं, वो तो पहना था। अच्छा है, वो हमेशा पहना था। अबे भाई वो गेमिंग में के चैट करते हो लोग। टीम है क्या इनकी? टीम तो नहीं बिठा के रखा है। अबे पूरी टीम में है भाई वो। केमिकल, ओह माय। जिस औरत के भरोसे आप अपनी बेटी छोड़ आते थे, उसका ना कोई बैकग्राउंड चेक किया, ना कोई फोटो ली। क्या पर्सनल दुश्मन निकाल रहे हो? नहीं, उसको मालूम फोटो ये अपने आप ही कुछ कर रही है। हाँ, उसने बताया भी नहीं, खुद ही मारेगी लग रहा है। जानते हैं मन को शांति क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आप सब त्याग कर नहीं, टाल कर आए हैं। अपनी परछाई से भागिए मत, उसे अपनाइए। तो सही बोल रहा। अबे इतने सारे इसलिए नहीं ला पाए भाई, किसी को ही नहीं पता था। अभी इसको भी मिला। ये और क्या करती है ये औरत? सबको ट्रैक करती है। ये आईटी में है ना, धर्मशाला। इसकी लाश मिली वे। प्राइमरी ऑब्जर्वेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड। बर्फ में जो था। किसी सर्जन का काम तो डेफिनेटली नहीं है ये। हाँ, कैसे स्टेचू अभी फ्रेश है। बर्फ में रखा तो फ्रेश ही रहेंगे। बे नकली हो, दिखा चला देख रहा
नकली हो गया, लेकिन भाई वो लगता है यार घड़ी घड़ी। और इस घड़ी में टाइम 9 बजे का मत हो टाइम। हाँ 9 बजे कुछ कांड होने वाला है, ऐसा कुछ। हाँ 9 बजे। ओ 9:05। 12 तारीख मतलब आज 9:05। 9 बजे करने वाले थे, 9:05 लेट दे रहा है वो 5 मिनट का। 9:05 पे शुभ क्या करने वाला? मैजिक। आपका यहाँ पर आके मुझसे मिलना, ये सब वो पहले प्रिडिक्ट कर चुके हैं। पता ही नहीं। हाँ लेकिन एक चीज उन्होंने प्रिडिक्ट नहीं की थी। बेटी क्या आप अपनी बेटी का बलिदान दे देंगे? ये देखिए उसके- बात को सारा जोकर जैसी सोच है ना उसकी, कि हर कोई अपना असली रंग दिखाता है उस टाइम में। उसके बाद डिटेल दे रहा है। घड़ी के अंदर क्या है? रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष वो हमेशा से आपको रास्ता दिखाते आए हैं, आप ही हैं जो नहीं देख पाते। शुभ आज एक साथ 3 अटैक करने वाला है। इट्स डिफिकल्ट, वो लोकेशन कंट्री में कहीं पे भी हो सकती है। शुभ इस विक्टिम की बॉडी को पजल की तरह यूज कर रहा है। हमें ये वाले क्लूज विक्टिम की बॉडी से ही मिलेंगे। कैसे हो नैना? I found Swati. अरे इसको बता, इसके ऊपर भरोसा कर रही हो? I'm sorry नैना, बस रीजन मैं बता। तुम्हारी ये मदद अपने नहीं कर सकता। पति पे नहीं कर रही ना अच्छा। मैं बस अब किसी और की मौत का कारण नहीं बनना चाहता। जाएगा तेरी मदद हाँ, करने? नहीं जाएगा, ये जाना जरूरी है इसका। हाँ 3 3 फ्रेश इम्प्लांट्स। अटैक्स की लोकेशंस एंड इम्प्लांट्स में है। अच्छा 3 बात है, 3 दांत दांत तीनों निकाल गए। एक में क्या है वो लिखा है, देख काला काला। अभी कोऑर्डिनेट्स दिए मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु। 2 पब्लिक प्लेस है और 1 रेसिडेंशियल है। उन्होंने एक डिटेल में ध्यान नहीं दिया क्या अभी तक? सिर्फ 9:05 ही क्यों भेजा उसने? 5 मिनट पहले क्यों नहीं, 5 मिनट बाद क्यों? 15 15 नहीं 20, तो उनके लिए 15। इनके हिसाब से 15। एग्जीक्यूट। अच्छा पूरा सिस्टम हैक कर रहे हैं, मीडिया सिस्टम में लोग। मैं ठीक 3 मिनट बाद 3 लोगों के प्राण लूंगा। कली की शक्ति पर तुम्हारे मन में कोई संदेह ना रहे, इसलिए मैं तुम्हें उन 3 भाग्यशालियों का परिचय देता हूँ। ये रहे वो लोग जिनकी मृत्यु आज तय है। तीनों वे लोग ही मार रहे हैं। मतलब 9:05 पे ही मरने वाले बराबर। ये चालू इनका 9 बजे होने वाला। तो मारने का प्लान कर ही लिया होगा उसने। कैसे मारेगा कैसे? ऑलरेडी प्लान ही होगा। ये इससे मिलेगा। हाँ नहीं, कैमरा उसने ऐसा किया, उसके पास भी से आएगा तो पता चल जाएगा। सामने तो उठा ले, स्क्रीन पे दिख जा, स्क्रीन पे दिखेगा। अबे दिख भाई, ये तो है। अबे तो उनको समझ में नहीं आ अब रहा समझा है कि इसको। फोटो डिग्री करके ये देखा। तुम्हारी चल तो भाई बाहर दिल्ली से वाले को तो बचा बाहर लिए। से कोई नहीं मारने वाला है, अंदर ही उनके बॉडी में कुछ होगा जो उससे मर जाएंगे। का ये एक औरत- ही ईश्वर है। पागल कली। औरत। समय पूरा हो, मैं इन्हें मृत्यु का वरदान देता हूँ। मृत्यु का वरदान देता हूँ। कैसे मरेगा? वो हार्ट अटैक। ना, वो उनकी बॉडी में कुछ कर देगा और जिससे मर जाएंगे। सिंपल हिसाब से। नहीं लेकिन एग्जैक्ट उस टाइम पे कैसे इनको हार्ट अटैक आएगा? वो नहीं कुछ पता, कर उसने दिया, ना पहले ही कर दिया प्लांट भाई। कर दिया होगा और उसी टाइम पे उनको रिमोटली एक्टिव कर लिया होगा उस चीज को। मैंने कई महीनों पहले से प्लान कर रहा होगा। अब महीनों पहले जो भी किया होगा इसको, तो उस लोकेशन पे क्या गारंटी थी कि उसी दिन वो होंगे? नहीं मैंने सर डॉक्टर का समझ में आता है और रेसिडेंस वाले का समझ आता है। अब इसका मॉल पे ही रहेगी। जो भी व्यक्ति नैतिकता के मार्ग पर चलेगा उसे ऐसे ही मृत्यु के मार्ग पर प्रस्थान करना अच्छे पड़ेगा। लोगों को ही मारना है उसको। अबे आया। नाउ हीरो इज बैक। तो हीरो नहीं बोलेगा Hero ही लेकिन नहीं है अपना वो। मेन कैरेक्टर इज बैक। अब मजे आएंगे। सर्जरी। अबे क्या? हाँ, अबे सामने आया। भाई कोई देखो इसको भाई। अनंत है। अबे कली रिवील। ही इस युग नहीं लाइट तो आती, कोई लाइट जला देता। हाँ चल, पहली बात मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को अभी क्लिक हुआ तो जो कली था ना, कलयुग का कली। तो कली क्या था मेरे को जितना याद है, काफी बहुत टाइम हुआ वो देखे सीरियल मेरे को। तो उसमें कली ये था कि जितने भी ये पांडव थे, युद्धों के जीतने के बाद जब उनको स्वर्ग जाना था तो उन लोगों ने अपना पूरा राजपाट एक बंदे को सौंपे थे। वो भी अच्छा बंदा था, बहुत अच्छा बंदा था, ठीक है, और बहुत दयालु था। उनको सौंपे और वो लोग स्वर्ग के लिए निकल गए। और जो ये बंदा था कली नहीं, वो दूसरा बंदा था। वो अच्छा बंदा था, बहुत ही अच्छा। उसके पास राजपाट था। तो उसके पास फिर वो आखिरी असुर या जो भी असुर होगा वो असुर उसके पास गया
और उसको फिर उसने बोला कि मुझे रहने की, अब मैं क्या करूँ, ऐसा था उसकी कंडीशन थी कि वो रह नहीं सकता था क्योंकि कली कौन था एक्चुअल में? कली में एक असुरी था, असुरिया बैड पर्सन था, ठीक है। वो उस टाइम हाँ, महाभारत के टाइम पे जैसे महाभारत खत्म हुई, ये लोग जब जा रहे थे उस टाइम पे वो आया उनके पास और उसको फिर उन्होंने बोला कि मुझे कुछ ऐसे मतलब रहने वगैरह के लिए। तो उस समय उसने जो है ना, जो बुरी चीजें होती है उस तरीके की, मतलब बुरी चीजें नहीं है लेकिन मेरे को उनमें से बहुत सारी चीजें याद नहीं जहाँ रहने के लिए उसको बोला, लेकिन उनमें से एक चीज थी सोना, ठीक है। सोने पे भी रह सकते हो बोले तुम, और कुछ कुछ चीज़ों पे रह सकते हो बोले। तो जैसे उसने ये सब बोला, उसने आज्ञा लिया और उसने फिर क्या किया, वो तुरंत ही उसका मुकुट था सोने का, उसी में वो चला गया, मतलब जितना भी सोना है, क्योंकि उसमें फिर मोह आता है और उससे ह्यूमन एक बैड दिखता है ना, सोने के लिए झगड़ा करता है या फिर जो भी बुरी बुरी चीज़ थी, तो उसके सोने के मुकुट में गया और उसका माइंड पे कंट्रोल कर दिया उसने, और तब से फिर वो कलयुग भी चालू हो गया कली से। तो जो कली है वही है, तब से कलयुग चालू हुआ है, ऐसा है। तो जो ये पूरा जो कलयुग है वो कली का है, तो ये बोल रहा है ना कि कलयुग में सब इसका चलेगा, तो वो है कली। तो ये जो कली बंदा है जिसने एक असुर था, समझ असुर था, तो माइंड में कंट्रोल कर दिया, मतलब उसके बाद पावर वो थी, पावर नहीं थी उसको, ये लोग जब तक थे तो वो कुछ नहीं कर सकता था ऑब्वियसली, क्योंकि ये लोग बड़े थे। तो उसने बोला मेरे को कुछ रहने का दो, ठीक है वो समझ गया, वो नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा है पावर मतलब हाँ चले गया, तो मुकुट में क्यों किया, क्योंकि उसने उसको बोला, उसने उसको बोला कि मुझे रहने का दो। तो उसने क्या क्या जितनी भी थोड़ी सी वो चीजें है जिसपे अभी जो लोग थोड़ा मोह करते हैं ना, पैसा पानी या हाँ, तो वही तो सुनना, उसने बोला तुम सोने में रह सकते हो, सोना वगैरह जो है ना, गोल्ड, ठीक है रह सकते हो, पर कैसे रह सकते हो, मतलब अब उसके मुकुट में कैसे चले गया वो बोल रहा हूँ। हाँ, वो ऐसे डायरेक्टली नहीं जाता, वो जैसे बोलते ना कण कण में भगवान बसते हैं, समझ गया ना। अब वो डायरेक्टली वहां थोड़ी है, बसते हैं, तो वैसा उसका वास है उस चीजों में। तो जब से उसका उस चीजों में वास है, तब से उन लोग को लोभ भी आ गया। इसको कंट्रोल कर सकता है, सोने को कंट्रोल नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी जो बैड चीजें जो होती है ना, गुस्सा वगैरह या ये सब चीजें, उनपे कली का कंट्रोल है, समझ ले। वो ये 7 सीन्स वाला 7 सीन्स वाला जो वाला मैटर है, वो हो गया पता नहीं, लेकिन उसको फिर पता नहीं अब वाला है, लेकिन उनमें से मेरे को ये चीज अच्छे से याद है कि सोने पे उसने बोला इन सब चीजों पे तुम मतलब वास कर सकते हो, तो वो वास कर सकता है, तो वो सोने का मुकुट था उसी का, तो पूरे सोने पे उसका वास ही है, तो वहां पे था, तो सर पे था, तो उसने डायरेक्ट सर पे कंट्रोल कर लिया उसके, ऐसा तो कंट्रोल कर लिया, और तब से फिर वो कलयुग भी चालू हुआ, और उतना अच्छा बंदा था तो उसको उसने पोजेस कर लिया एक तरीके से। लालच, तुम्हारा बुरा चीज, उस सब में वो कली वास करता है। हाँ, तो वो जो कली यहाँ का है, तो वो बैड थिंग पे, इसलिए तो बोला तुम कली की पूजा करो, मतलब बुरे बनो। लक्ष्मी नहीं बोलते अपन, धन लक्ष्मी उस प्रकार का ना, तो तुम बुरा करो, या वो एक होता है उसका, ठीक है। और अच्छा तुम कर रहे हो, मतलब कली युग में तुम कली की नहीं सुन रहे हो, अपोजिट कर रहे हो, ऐसा कुछ हिसाब है उसका। तो ये विचारधारा मानता है वो, ऐसा कुछ है, ऐसा होगा कि भाई अभी उसका युग है, तो उसका कुछ करो, ऐसा होगा, पता नहीं, शायद वो ऐसा तो नहीं है कि वो ये मानता हो कि एक्चुअली में सबके अंदर वो बुरी चीज है, वो जब एक टाइम आता है तो वो निकालेंगे, है ना। तो इसने बोला था ना कि एक चीज प्रिडिक्ट नहीं किया था, तुम अपनी बेटी को ही वो कर दोगे, तो उसने भी उसका निकाल लिया। वो तुम इसलिए किए क्योंकि तुम आजाद होना चाहते थे अपनी बेटी और बीवी से। हाँ, तो जो लोग होते हैं ना कि उनको उस चीज को कैसे न कैसे साबित करना है कि भाई मेरे मैं सही हूँ, मेरी मुर्गी की एक टांग, ये मतलब बुरे छोटे हैं, तुम कुछ भी करो, है नहीं तुम अच्छे, कलयुग में छोड़ो, ऐसा ऐसा। तो अच्छे लोगों को ही मार रहा है ना। हाँ, मतलब शुरू में उसकी एक और थी ना कि भाई वो आएगा, कल्कि आएगा मेरे को मारने के लिए, कल्कि अवतार आखिरी वाला, विष्णु का, उसने विष्णु का अवतार सबसे आखिरी अवतार। अगर मैं लगातार उसके पास लाशें भेजता रहूंगा इन लोगों की, अच्छा तो उस समय आना है, तो अभी आएगा, अभी लाना है मेरे को कलयुग, मैं एंड करूंगा कलयुग को, ऐसा कुछ है उसका, क्योंकि कलयुग को बहुत टाइम है अभी, और अभी अच्छा ओके, मतलब वो टाइम में भी ऐसा कहा गया ना, जब एकदम चरम सीमा में होगा वो, तब वो आएगा, तो ये चरम पे लाना चाहता है, अभी चरम में करेगा ये। जब अभी उसका स्टेक लग नहीं रहा है कि 3 लोगों को मार रहा है, वो कर रहा है, तो ये शुरुआत है जहां तक उसने, लेकिन प्लान देख भाई, वेल प्लान, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा काम करने वाला आगे जाकर, हर एक कॉन्सिक्वेंसेस या हर एक वो चीज उसने सोच के रखा है, होता है ना भाई, क्या वो चाहे तो कल ही उन लोग को ही मार सकता है। वो बंदा अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये बंदा क्या सोच के कहाँ जाएगा, ये किससे पूछेगा, फिर ये अगर ऐसा इसको क्लू दूंगा तो ये किधर जाएगा,
इसका 9-5 बताऊंगा तो क्या होगा, मतलब हर मतलब इवन जो है ना उसने वो भी सोचा कि ये किसके पास जाएगा और किसके पास जा सकता है, उन सबके लिए अलग 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 सब, और उसके बाद जाके वो एक्चुअली क्या मिलेगा उसको, वो भी सोचा होगा ऐसा। नहीं तो फिर जब ऐसी बात है ना, तो ये बंदा ऑलरेडी उस मेंटेलिटी से ग्रस्त था, पजेस उस चीज से, मतलब ऐसा नहीं कि जो हर्षित ने उसको जेल में डाला बिना कारण, हाँ, तो उसकी वजह से वो बना, उसके वजह से नहीं हुआ, एक्चुअली ऑलरेडी बड़ा है, हाँ, वो ऑलरेडी उस मेंटेलिटी में था। बाप को मार दिया आपने, ये तो वो तो पक्का मारा है, क्राइम तो किया है, तो अपने को एक्चुअली इतना नहीं मालूम था कि रीजन क्या है उसका। शायद उसकी पास्ट दिखाया था कि उसको बुरा मानता था वो लड़के को, क्योंकि वो उस नक्षत्र में पैदा हुआ था जहाँ राक्षस पैदा हाँ, हुए उसका बेटा, हाँ हाँ, लेकिन दादाजी उसको थोड़ा मतलब करता था कि भाई नहीं, तो उसकी माँ भी मर गई थी ना पैदा होते ही उसकी, वो भी एक रीजन हो सकता है। या फिर जो तूने कहानी बताया, मैं तो अब थोड़ा सा थ्योरी बता रहा हूँ कि सच में इसके ऊपर तो कंट्रोल नहीं किया है कली ने, ओरिजिनल कली ने, वो भी सकता है, वैसे नहीं, वो इन्फ्लुएंस बहुत है उस चीज से, क्योंकि उसके दादा ने उसको पूरा डिटेल में बचपन से अभी पूरा बताया वो चीज, तो इंस्पायर हो गया पूरा लग रहा है टक्कर में कल्कि को जो विष्णु का सबसे आखिरी अवतार होगा बोलते हैं, जो कि भाई बहुत बहुत दूर है, लाखों साल की बात है, लाखों करोड़ों साल की बात है। तो फिर अब मेरे को देखा, जैसे अब हर्षद ने उसको जेल में डाला तो वो ऑलरेडी उस बात पे जाना ही था उसको, तो एक उसके ऊपर लॉक लगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसी से भी उसने वे निकाल दी। मेरे ख्याल से ऐसा होगा ना, वो एक तरह से बस उसके लिए ऑब्स्टिकल रहा होगा, मतलब उसके ऊपर रहता उसका रिवेंज वाला मेरे को लग नहीं रहा है कि उसके लिए वो बदला लेने वाला हिसाब ऐसा लग नहीं रहा है मेरे को। बस उसने बोला ना तुमको पता चलेगा बाद में, नहीं तो फिर जब ऐसा है उसको तो उस चीज से इम्प्रेस होना चाहिए इस बंदे ने, कि ये बोलता है तुम बुरा करो, तो उसने तो बुरा ही किया तेरे साथ, तो इम्प्रेस हो जाए उससे, हर्षद से, शायद इसलिए तो अभी तक मारा नहीं उसको, है कि नहीं? हर्षद नाम है क्या उसका? हर्षद नहीं है नाम उसका, लेकिन एक्चुअल में हर्षद पारसी जो है अपना सर्किट यार, हर्षित पारसी कुछ नाम है, हाँ जो भी हो, तो हाँ हो सकता है कि उसने अभी तक तो मारा नहीं ना उसको, नहीं तो मार दिया रहता। अगर ये है उसका कि अच्छे लोगों को मैं नहीं, तो फिर अगर है तो आगे कुछ भी हो सकता है, ये तो बस हमारी डिस्कशन है। और एक चीज है भाई कि वो जो नैना का है बदला लेने वाला, तो वो तो फिर उसको ही पसंद करना चाहिए, सबको पसंद करना चाहिए, यहाँ कोई ऐसा गिने चुने ही लोग हैं, बस वो बहुत गिने चुने लोग हैं जो कि वो होगा ऐसा, इसलिए वो प्योर वालों को मार रहा है क्या, कि जो सच में सिर्फ अच्छा ही डिसीजन ले, मतलब उनमें से ढूंढता है वो, उनको उस सिचुएशन में डालता है, तुम ऐसा करो तुम मरोगे नहीं तो बचोगे, लेकिन फिर ये बंदा कहीं ना कहीं गलत साबित किया, जो अपना जो हीरो है ना दूसरा वाला जिसकी बेटी मरी, तो उसको अगर गलत साबित नहीं करता तो उसको मारना जरूरी हो जाता। मेरे को ऐसा लगता है ना, ये इसको अपने से चाहता है कि ये मेरे टीम में रहे, मतलब मेरे उसका रहे, वो शायद उसको पसंद करता है, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को, मतलब उसके नॉलेज के कारण, क्या उसके जो पता नहीं किसके कारण, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उससे काफी रिलेट कर पाता है या फिर काफी उसको पसंद करता है, वो कोई भी बहाना ढूंढेगा उसको अपने साइड में रखने का, ऐसा लग रहा है मेरे को। और यही बात मेरे को लगता है ना वो धनंजय केस से भी कर रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको खतरा मानता होगा अपने ऊपर, भला ही वो बुरा कर रहा है, लेकिन वो ऐसा लगता होगा कि ये मेरे लिए खतरा हो सकता है ये आदमी नहीं, लेकिन ये अभी भी जो वो आना उसका या सब चीजें इसके अकॉर्डिंग टू प्लान ही है, वो पूरा तो वो शायद इन फ्यूचर पता चलेगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग नहीं रहा अभी, क्योंकि अभी हर चीज उसके कंट्रोल में, अभी पपेट जैसा हमको नचा रहा है, तो जब तक कंट्रोल में है तो तब तक के, फिर जब ऐसा है उसका मेंटालिटी कि बुरे को नहीं मारना है अच्छे को मारना है, तो उसको फिर नहीं मारना चाहिए, लेकिन जब तक के वो उसके उस लेवल पे नहीं जाता। लेकिन एक चीज है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ना, लोगों को पता चलते जाएगा, कुछ कुछ लोग उसके पास पहुंचने लगेंगे, तो वो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही खतरा। अभी जितना सेफ है वो इसके पहले कभी नहीं था। लेकिन अभी देखना, अभी एक हो सकता है कि लोगों को पता चला कि तुम बुरा नहीं करोगे, अच्छा करोगे तो मारेगा, बुरा करना धीरे धीरे जाएगा भाई, बुरा अभी धीरे धीरे लोग जो है ना, कोई हेल्प के लिए भी आया तो नहीं करेगा, तो मतलब सोचो कि इसी विचारधारा को फैलाना चाह रहा हूँ, मतलब उसको जरूरत ही नहीं है वो पूरा फैलाने करने की, क्योंकि देखना वो जो उन लोगों को मारा भाई इस तरीके से मारा, मतलब कोई जो होते हैं ना सीरियल किलर या कुछ लोग को रहती है भाई इनको मेरे को मारना है ऐसा, तो उस तरीके से मारेंगे लोग भाई, पता ही नहीं चलेगा किसने मारा कैसे मारा। डेथ नोट देखा ना, नाम देखो हार्ट अटैक आ जाता है, इतना इजी है वो भी एग्जैक्ट टाइम समझ लो, डेथ नोट पे नाम लिखा इस समय पे मारना है, मर जाओगे, ऐसा वाला हिसाब हो गया। वेल अभी लेकिन सेकंड सीजन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एंडिंग नहीं होगी, वो और लंबी बात जाएगी। हो भी सकता है, क्योंकि ऐसा जो भी सर लग रहा है ना कि जो भी वो करना चाह रहा है उसके लिए शायद लंबा टाइम लगेगा,
इस या हो सकता है आगे अभी हो जाए पता नहीं, लेकिन अब मेरे ख्याल से हो ही सकता है कि लंबा टाइम लगे, क्योंकि चाहेंगे कि लंबा चले, क्योंकि अब फ्रेंचाइज शायद इसकी तरफ आ गई है। नहीं लेकिन एक चीज वो मैं क्या चाह रहा हूँ कि लंबा अगर जा रही है तो तुम ऐसा नहीं कि खींची जैसे मत करना, वो तो उतना रख दो। और एक चीज नोटिस किया है क्या, जो फर्स्ट सीजन में जो हिसाब था, जिस लेवल का एंगेजिंग था फर्स्ट सीजन का हर एक एपिसोड, उस लेवल का एंगेजिंग इसका शुरू का पार्ट एक्चुअली नहीं था। ये इसमें तो पूरा सब लोग मतलब आफ्टर इफेक्ट में जैसे गम में रहते ना, गम में और पेस स्लो रखा वो है, लेकिन फिर भी सारा मेरे को ऐसा थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा है चीज, मेरे को शायद हो सकता है। उसने शुरुआत किया था ना उस सीजन से, तो वो बताया, पर सेकंड सीजन सबको पता है कि ये हो सकता है वो इफेक्ट होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगा, अब पता चलेगा सेकंड एपिसोड में। मतलब ऐसे किक वाला अगर कोई फर्स्ट पर्सन देख रहा है तो उसको समझ ऐसा, हाँ ठीक है हो सकता है वो चीज। लेकिन अभी अब जो विलन है उसके ग्लिम्स दिया है, अभी तो उसका चेहरा तक नहीं दिखाया, तो अब मतलब इनके पास है पोटेंशियल कि आखिरी में रिवील करे चेहरा और बंद कर दे, ऐसा भी हो सकता है, या फिर दिखा दे। इतना ये कर रहा है तो कहीं चेहरा एकदम जाना भाई जाना तो नहीं है, इतना हाई दिखा रहा है कि पहला सीजन निकल गया, सेकंड सीजन का पहला एपिसोड निकल गया, शायद दूसरे एपिसोड में दिखा दे, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना जब बिल्ड कर रहा है तो कहीं ऐसा ना निकले कि सच में कोई आजू बाजू का ही निकल जाए। आजू बाजू ऐसा कुछ शुरू में से ही वो काम कर रहा है बंदा, और वो है जवान ववान दिख रहा है सब, तो कौन हो सकता है ऐसा? अब वो तो कोई हाइस नहीं पर्सन ऐसा, लड़की ना निकल जाए, नहीं लड़की तो लड़कियां नहीं निकले, मेन बिगिनिंग से मेल का है, तो वो ऐसा ऊपर से जैसे वो आया तो इतने वो उसके लिए वो प्रणाम कर रहा है उसको, मतलब वो अभी तक लाइक गॉड टाइप का ही हो बंदा। और इसकी फिर अगर एंड करेगा ना तो मतलब जनरली ये होता है हर इसमें कि जब तुम इतने ऐसे रहो तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उस कॉन्फिडेंस में तुम गलतियां कर देते हो और जिससे फिर पकड़े जाते हैं। नहीं वो तो रहता है ना, पर यहाँ पे होगा क्या वैसा, थोड़ा सा अलग लग रहा है यहाँ पे माहौल, थोड़ा सा अलग हो भी सकता है वो चीज, क्योंकि ऑब्वियसली है तो इंसान है, वो है नहीं भाई, वो सच में ना कली है ना भगवान है, तो वो इंसान ही। एंडिंग क्या हो सकती तेरी, मतलब जैसे वो एंडिंग भी मेरे को उस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे जोकर और बैटमैन की थी, उसको मारना ही उसका, क्योंकि वो तो तैयार था मरने के लिए, मारना वो एक वो नहीं था ऑप्शन, गोल नहीं है मारना उसका, वो उसका गोल शायद ये है कि भाई तुम माने लो। नहीं इनका वो तो ठीक है, वो तो उसका है, लेकिन इन लोग के पास ऐसा क्या है कि क्या करके एंडिंग करेंगे, अभी तो कोई एंड लग नहीं रहा है ना, क्योंकि अगर तो जोकर से अगर अपन कंपेयर करते हैं तो एंड था नहीं, जोकर से कंपेयरिंग के लिए नहीं करा था मैं, ऐसा बता रहा था कि जनरली हम करते हैं कि विलन मर गया स्टोरी खत्म, लेकिन वो ऐसी स्टोरी थी कि जिसमें विलन मरता है तो अल्टीमेटली वही जीतता है, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ तो इसमें ऐसा क्या है कि एंडिंग यहाँ पे हो नहीं पाएगा शायद मेरे हिसाब से, कि ये सीजन में एंडिंग ना हो पाए, या फिर हो भी जाए तो ये साबित कर दे उसको कि भैया ऐसा नहीं है एक्चुअली, पर ये तो मुश्किल लग रहा है भाई, ये कोई नहीं कैरेक्टर जो उस टाइप का काम कर पाए, मोटिव उसको गलत साबित करे या जो भी हो, वो बंदा इतना सातिर है कि सबको आउटस्मार्ट कर चुका है ऑलरेडी, मुश्किल है। ये तो नहीं है ये अपना जो ये जिसने अपनी बेटी को ही वो बोला था मार दो करके, वही बंदा तो उसको कहीं ये ना कर दे, उस टाइप का दिख रहा था वरना हृदय परिवर्तन वाली बात, वही ना कर दे उसको, एक रहता ना शायद, मेरे को ऐसा लगता है ये जो अपना विलन है वो उससे कुछ रिलेटेबल कर पाता है, रिलेट कर पा रहा है अपने आप को, ऐसा कुछ तो है उसका, कुछ उसका रिलेशनशिप थोड़ा, क्योंकि जब भी किडनैप भी हुआ था ना वो, तो वो बंदा स्पेशली मतलब उस पे वो कर रहा था, और देख फिर वही तो बात आती है कि जैसे तूने बोला वो उसने उसका था कि अगर ये बेटी को बचाता दूसरा डिसीजन लेता तो अल्टीमेटली बुरा दिखता तो उसको बचाता ही, अब उसने बेटी को मार दो और उसको बचाओ बोला तो उसमें दिखती उसकी अच्छाई, फिर भी उसको बचा रहा है, तो तूने जो बोला कि भाई उससे कुछ कनेक्शन है तो हो सकता है कि, और एक चीज नहीं है, लेकिन फिर देख ये उसकी एक कमजोरी भी होगी, ऐसा लगता है कि जैसे अगर ये सब चीजें होती है ना तो बहुत बार वो कमजोरी भी निकल जाती है कि भाई अगर बंदे से तू बहुत ज्यादा फील कर रहा है जो भी चीज है, ऐसा लगता है लेकिन कमजोरी होती है वो तो है ना, वो तो है। और मेरे को ऐसा लगता है जैसे बैटमैन और जोकर एग्जांपल के लिए, जैसे जोकर बैटमैन को मारना नहीं चाहता था, नहीं बैटमैन जोकर को मारना चाहता था, समझ रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के मतलब विचारधारा से ही लड़ रहे हैं, उनके थॉट से ही लड़ रहे हैं, तो यही यहाँ पे भी वो ना हो जाए कि इनको सोच से लड़ना है एक्चुअली में,
अगर मार भी दोगे तो वो केओस मचा ही देगा। एक्चुअल में मोरल ऑफ द स्टोरी ऐसे ही कुछ होगा। वही है कि मारने से फायदा नहीं है विलन को, क्योंकि वो खुद ही जीत जाएगा। तुम अपनी थिंकिंग चेंज करो। हाँ, थिंकिंग चेंज करवाएगा वो, वही चीज है। और शायद बैटमैन को यही मिला ना आखिरी में सॉल्यूशन कि भैया मैं ही सेक्रीफाइस हो जाता हूँ, शायद उसी से बदल जाए चीजें। यहाँ पर भी वो ना हो जाए कि वो खुद को सेक्रीफाइस कर ले ताकि लोगों का वो जो है माइंडसेट और बदल जाए। तभी माइंडसेट बदलेगा जब एकदम क्रैश पे आ जाएंगे वो लोग, ठीक है, कि भाई इतना बुरा कर दिया उन लोगों ने, तब फिर उनको रियलाइज होगा कि भाई नहीं ऐसा नहीं है। वो तभी रियलाइज होता है जब तुम उस लिमिट पे पहुंचो, तब जाके पुराने देखो भाई कि हम अपनी जान अपने लिए कितने लोगों को वो कर दिए, फिर रियलाइज होता है। बैटमैन मर गया था, उसने किया था लेकिन बच गया था वहां पे। मतलब खुद कितने बुरे हो गए वो खुद को दिखता है कि उससे अच्छा तो मरना ही पसंद करते हैं अपन। जैसे वो आखिरी में 2 सीप्स के साथ हुआ था, एक जगह उसने प्रिजनर्स को रखा था, एक जगह नॉर्मल पब्लिक। तो नॉर्मल पब्लिक की इसमें वो बॉम्ब की बटन दिया था कि भैया वो तो कैदी है, वो क्रिमिनल है, उनको मार दो। लेकिन इन्होंने डिसीजन लिए थे कि नहीं, और फिर ये चीज जब उनको पता चली तब इन्होंने भी डिसीजन लिए कि भाई नहीं, तो वो तब हार गया था। ऐसा कुछ होगा, वो हो सकता है। बाकी तो अब आगे पता चलेगा, अपन ज्यादा बात करेंगे। लेकिन ये सीरीज में जो है ना, जो इनके ये अपना स्पाई मतलब जो ये होता है ना, जैसे क्लूज मिलते हैं, फिर क्लूज से आगे बढ़ो, तो वो जो जासूसी वाला जो बनाए रखता है, वो चीज अच्छी लगती है इसमें। एक चीज वो छोटी चीज इंटरेस्ट बनाए रखती है। और एक चीज वाला उसका मेन आदमी तो इन्हीं के अंदर घुसा हुआ है, तो एक उसके कदम पे नजर है इसकी कि भैया क्या क्या कर रहे हैं लोग, और डाइवर्ट भी कर रहे हैं उनको। और ये चीज मेरे को, मतलब ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज जो है ना फ्लेमिंगो में ना, मेरे को ये चीज थोड़ी सी मिसिंग लगी कि जो चीजें हो रही है तो क्लू के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप नहीं हो रही है। वो ध्यान नहीं दिया ना एक्चुअली, डायरेक्टर का वो सिर्फ ड्रामा में था मेन। वो भी ठीक था। हाँ, वो ठीक था अपने हिसाब में कि मतलब इस चीज के लिए। हाँ, जैसे वो जो पुलिस वाला था वहाँ का, उस सब चीजें हो रही थी, लेकिन उसका ऐसा स्टेप बाय स्टेप उतना नहीं लग रहा था, वो थोड़ा उतना हार्ड डिटेल्ड नहीं था। वो डिटेलिंग में नहीं है। अंत में हो सकता है अपन उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आखिरी में हैप्पी एंडिंग, और लेकिन सच में क्या आजकल वो ट्रेंड नहीं रहा है ना, आजकल वो केओस ही शुरू हो जाए और फिर सीजन 3। ठीक है, तो फिर तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुमको हमारा रिएक्शन पसंद आ रहा है तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, और अगर तुम्हारा कोई सुझाव है, कोई सजेशन है तो उसको भी कमेंट कर देना। और हमारी पिछले कुछ वीडियो के सजेशन आ रहे होंगे तो जरूर देखना। तो फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड पीस।